साथियों, चलिए उत्तर दीजिए। बताइए कि मंगल दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में कौन से उपलक्ष्य की सबसे अधिक महत्ता बतलाई गई है। जी हां, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, श्रावण मास। श्रावण मास के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत कहा गया है। अत्यंत महत्व है इसका। साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी मंगली दोष है तो वो अव्वल तो व्यक्ति का विवाह होने नहीं देता। विवाह यदि हो जाए तो गृह कलेश भरपूर उसको देता है, तलाक तक की नौबत देता है। कई बार ये बहनों को वैधव्य दोष भी उत्पन्न करके दे देता है। यदि आप भी मंगली दोष से पीड़ित हैं और तमाम तरह के उपाय आप कर चुके हैं तो 18 जुलाई श्रावण मास का ही ये मंगलवार है। इस दिन मंगल शांति अनुष्ठान के लिए हम मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। आपके विशेष रूप से नाम से किया जाएगा ताकि सीधा लाभ आप तक पहुंच जाए। तो इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप भाग लें, इसका लाभ लें और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे जो फोन नंबर दिए जा रहे हैं इस पर संपर्क जरूर करें। साथियों, कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू अवश्य होते हैं। वैसे ही मंगली जातक की नेगेटिविटी तो सब आपको बतलाते हैं, परंतु इनमें 4 ऐसे पॉजिटिव पॉइंट हैं जो किसी अन्य जातक में देखने को नहीं मिलते। मंगली जातक वो होता है जिनके इनमें से किसी एक भाव में मंगल विराजमान है। साहसी जबरदस्त होते हैं, साहस के ज्वालामुखी ये होते हैं। ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इनका व्यक्तित्व इतना चुंबकीय होता है कि लोगों को इनसे बातचीत करना, इनके पास में बैठना, कब समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। यदि ये बीमार पड़ भी जाएं तो अपनी विल पावर से ये बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं मंगल का सीधा संबंध रक्त के संचरण से है तो वो इनको जल्दी ठीक करता है। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, एक बार जो ये निर्णय ले लेते हैं उससे आसानी से पीछे नहीं हटते। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, सिक्के के जिस प्रकार से दो पहलू होते हैं, प्रत्येक बात के दो पक्ष होते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, उसकी अच्छाई या बुराई, वैसे ही जो मंगली जातक है उसको हमारी सोसाइटी में, खासतौर पर ज्योतिषीय समुदाय के माध्यम से प्रायः नेगेटिव चीजें जो है वो ज्यादा बतला दी गई हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि आखिर जो मंगली जातक या जातिका होता है वो होता क्या है। और फिर इसी एपिसोड में आज हम जानेंगे, और मैं ये दावे के साथ में कहता हूं कि ये दुनिया का सबसे आसान उपाय है यदि आप मंगली हैं और मंगल दोष से पीड़ित हैं। तो साथियों, ये उदाहरण के तौर पर हम एक खाली कुंडली लेकर के आ जाए हैं और आप अपनी कुंडली उठा लीजिए। जिस किसी भी नंबर से, अर्थात जिस किसी भी लग्न से, राशि से वो शुरू होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सामान्य थियरी है कि यदि व्यक्ति के लग्न भाव में, जी हां, या फिर उसके चतुर्थ भाव में, या फिर सप्तम भाव में, और या फिर अष्टम भाव में, और या द्वादश अर्थात 12th हाउस में, इन 5 स्थानों में से किसी भी स्थान पर यदि मंगल देव विराजमान है तो वो आपको एक मंगली जातक या जातिका बना देते हैं। और खासतौर पर अपनी दशा अंतरदशा में मंगल का प्रभाव बहुत अधिक हो जाता है। 28 वर्ष से उसका सीधा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, आप मंगल की डिग्रियां जरूर देख लीजिएगा। यदि वो 1 डिग्री, 0 डिग्री, 28 डिग्री या 29 डिग्री इस प्रकार की डिग्रियों का है, तब फिर आप मंगल कंसीडर नहीं कहे जा सकते, क्योंकि मंगल प्रभाव हीन हो गए। जब वो रिजल्ट ही नहीं प्रदान करेंगे तो ना अच्छे ना बुरे किसी भी प्रकार के रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। लग्न में बैठ करके मंगल सप्तम भाव को देखता है जो कि दांपत्य जीवन का भाव है, इसलिए आप मंगली हो जाते हैं। लग्न में अब आगे बढ़ते हैं कि चतुर्थ भाव में जो मंगल बैठा हुआ वो अपनी चौथी पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है।
दाम्पत्य जीवन का भाव है, इसलिए आप मंगली हो गए। और सप्तम भाव में यदि वो बैठा है तो वो स्वयं ही सप्तम भाव में, विवाह के भाव में, दाम्पत्य के भाव में बैठा है, इसलिए आप मंगली हो गए। और यहां अष्टम भाव जो है ये ससुराल पक्ष का भाव माना जाता है साथियों। तो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ससुराल पक्ष का भाव यदि खराब है, पीड़ित है, तब वो प्रताड़ित होता है और दाम्पत्य जीवन उसका ठीक नहीं कहा जा सकता। और 12th हाउस में बैठा हुआ जो मंगल है वो अपनी 8वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहा है, इसलिए यह भी मंगली कंसीडर हो जाता है। तो ये सारी बातें हैं जो कि व्यक्ति को मंगली बनाती है। ये सारी बातें हमने जान ली। अब कुछ इसके पॉजिटिव बिंदु मैं आपको बतलाता हूं, क्योंकि आपको रत्ती भर भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, मंगली जो जातक या जातिका है, मंगल जो है वो रक्त का देवता, रक्त का कारक और साहस का कारक है। रक्त से ही हमारी बॉडी संचालित हो रही है। जैसे ही थोड़ा बहुत भी रक्त संचरण गड़बड़ हो जाएगा, वैसे ही हम बीमार पड़ जाते हैं। सबसे इनकी जो तारीफ काबिल बात है वो है इनका अत्यंत साहसी और पराक्रमी होना। जी हां, यदि ये मैं कहूं कि ये साहस के ज्वालामुखी होते हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। कितना ही रिस्क भरा काम ये खासतौर पर मंगल की दशा अंतरदशा चल रही हो, करते हैं। जो ठान लेते हैं वो करते ही करते हैं। दूसरा इनका पॉजिटिव और बड़ा अच्छा पॉइंट है वो है इनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। यहां पर रोग प्रतिरोधक क्षमता की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि रक्त संचालन हमारे जिस अंग में ठीक से नहीं होगा वो अंग बीमार पड़ जाता है। तो मंगली जातक जो है उसको अव्वल तो बहुत आसानी से कोई बीमारी होती नहीं, हो भी जाती है तो वो अपनी विल पावर से सेल्फ हीलिंग की अद्भुत प्रक्रिया जानता है। अगर थोड़ा बहुत भी उसने साहित्य कहीं पढ़ा हुआ है तो वो उसको स्वयं पर बहुत आसानी से अप्लाई करता है। साथियों, अगला जो बिंदु है वो है इनका आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होना। जी हां, बड़े ही आकर्षक होते हैं ये। लोगों को इनकी बातें पसंद होती हैं, इनके साथ में समय गुजारना पसंद होता है, इनकी सलाह लेकर के कार्य करना पसंद होता है। तो कहने का कारण या तात्पर्य यह है कि इनमें एक चुंबकीय व्यक्तित्व होता है। जिससे भी बात करते हैं उसको अपना बना लेने का इनमें एक अद्भुत हुनर होता है। साथियों, बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु जो अगला वो ये है कि ये एक बार जो निर्णय ले लेते हैं, फिर चाहे उसमें इनको नुकसान का सौदा ही क्यों ना हो जाए, ये अपने उस निर्णय पर कायम रहते हैं। अर्थात जो वादा करते हैं उसको किसी भी कीमत पे निभाते जरूर और जरूर हैं ही। साथियों, अक्सर ये देखा गया है क्योंकि इनमें ये सारे गुण हैं, तो ये करियर के रूप में प्रायः देखा गया है कि पुलिस या सेना या डॉक्टर या फिर चिकित्सा के किसी और फॉर्म, चाहे उसमें फिर पैरामेडिकल फील्ड ही क्यों ना हो, इनको चुनते हैं। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि मुझे चीर फाड़ से, रक्त से, मांस मज्जा से नफरत है, इसलिए मैंने डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करी। तो जिसका दिल मजबूत होगा, जिसमें साहस होगा, वो ही डॉक्टर भी बन सकता है। यदि ये बिजनेस करने पे आए तो ये भूमि से संबंधित बिजनेस करना पसंद करते हैं और इनको मंगल की दशा अंतरदशा में बहुत फायदा जो है वो भी मिलता ही है। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु पे बात कर लेते हैं, इसको पहले हम थोड़ा सा साफ कर दें। साथियों, ये तो हो गए कुछ प्लस पॉइंट। यदि जन्म पत्रिका में मंगल देव विपरीत स्थिति में है, यदि वो नीच राशि के हो गए, अर्थात जहां पर 4 नंबर का अंक लिखा है, 4 अंक के साथ में यदि हैं तो वो नीच हो जाएंगे, क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीच राशि के हो जाते हैं। तो जहां कहीं पर भी 4 नंबर का अंक लिखा है उसके साथ में मंगल विराजमान है तो वो नीच राशि के हो गए, पहली बात। यदि वो जन्म पत्रिका के लिए एक मारक ग्रह है तब भी वो अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो डरपोक होता है, क्योंकि उसमें मंगल के विपरीत रिजल्ट उसको मिलेंगे।
हाँ, तो वो डरपोक होता है, साहस का कार्य उससे होता नहीं, कायरतापूर्ण वो कार्य करता है, जल्दी जल्दी वो बीमार पड़ता है और पीछे से वार करना उसकी फितरत में शामिल हो जाता है। तो ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं कि इनके बिल्कुल विपरीत विशेषताएं हैं, ये सारी चीजें वो करता है। दूसरी बात, यदि आप मंगली हैं तो आपको डरने की, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया के लगभग 40 से 45 लोग मंगली हैं, परंतु इसमें अब यह भी देखा जाता है कि आपका मंगल कितना शक्तिशाली है। उसके मंगलत्व का कैंसिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह भी हमें देखना होगा। अब आते हैं बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु पर कि मंगली आप है, ठीक है। किसी ने आपको कहा होगा कि 28 वर्ष के बाद में यह समाप्त हो जाएगा, किसी ने कहा होगा कि ये कैंसिलेशन इसका हो जाएगा, परंतु वो कैंसिलेशन करना बहुत संतुलित तत्व है और किसी विद्वान की छत्र छाया में ही आपको दोनों कुंडलियों का विश्लेषण कराना चाहिए। अब दुनिया के सबसे आसान उपाय की मैंने बात की, यदि आप पुरुष हैं, पुरुष जातक हैं, मंगल से पीड़ित है, विवाह आपका नहीं हो रहा है, विवाह हो गया है, दांपत्य जीवन खराब है, शादी के बाद में यदि आपको पता लगा कि आपने मंगली और नॉन मंगली का विलान करके विवाह संपन्न किया है, तो आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ तो करें ही, सदैव ही अपने पर्स में आपको हनुमान चालीसा कैरी करना चाहिए। तो इसके अंतर्गत सदैव आप पर हनुमान जी का आशीर्वाद बना ही बना रहेगा। जो स्त्री जातक हैं उनको चाहिए कि वो प्रति मंगलवार को, रोजाना नहीं करना है, प्रति मंगलवार को केवल कुछ लाल पुष्प लेकर के हनुमान मंदिर में आप उसको समर्पित कर दें और वहीं प्रांगण में बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अद्भुत आपको रिजल्ट इसके मिलेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आपके नाम से ही मंगल दोष का निवारण सदा सदा के लिए कर लिया जाए, तो हमारे आश्रम में, जोधपुर आश्रम में अभी 18 जुलाई को, क्योंकि सावन चल रहा है और सावन मास के जितने मंगलवार होते हैं उसको मंगला गौरी व्रत कहा जाता है, तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन करा करके अपनी कुंडली से संबंधित जो मंगल दोष है उसका निवारण करा सकते हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये नंद किशोर सिंह जी का है और आपने प्रणाम गुरुजी लिख भेजा है। तो नंद किशोर जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट निशा मकवाना जी का है, मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, महादेव कृपा करें, सबको संतान दें, मुझे भी। तो निशा जी, आशीर्वाद आपको हृदय की असीम गहराइयों से। और जहां आपने ये कमेंट किया है उस उपाय से हजारों बहनों को संतति मिली है, आप भी ये उपाय करें, जरूर आपकी गोद भरेगी। साथियों, अगला कमेंट मंजुल सिंह जी का है और आपने लिखा है कि यदि पति मंगली हो तो पत्नी क्या ये उपाय कर सकती है? जी नहीं, ये स्वयं मंगली जातक को ही उपाय करना है, जिस संदर्भ में आपने ये सवाल पूछा है। हाँ, आप उसके लिए अगर बहुत ज्यादा उत्सुक हैं तो आप भी इस मंगली अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं, जिसका भी हमने उल्लेख किया है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।